विजय माल्या तो बेकार में बदनाम है, असली स्कैम तो हमारी आंखों के सामने आलिया भट्ट की एक फिल्म कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले अल्फा रिलीज हुई, YRF के पाईजान यूनिवर्स की 7वीं फिल्म, जो इस महीने थिएटर में आई थी और पहले ही हफ्ते में मुंह के बल गिर गई। पूरा पहला हफ्ता निकल गया और इंडिया में ये फिल्म 50 करोड़ भी नहीं छुपाई है, जबकि इसका बजट था लगभग 125 करोड़ का। पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे कमजोर ओपनिंग मिली है किसी भी फिल्म को। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8वें दिन इस फिल्म ने 1500 रुपए कमाए हैं, दिहाड़ी में इससे ज्यादा मिल जाते हैं, और इस बवासीर के लिए आलिया को 25 करोड़ मिले हैं। वो चूना लगा दिया। इन शॉर्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि अल्फा को ऑडियंस ने साफ साफ ठुकरा दिया है। अब इतना गंदा रियलिटी जैक होने के बावजूद भी कम से कम अब तो पाईजान स्टूडियोज को सुधर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। सुधरने की बजाय ये लोग हर वो हथकंडा अपनाने लग गए जिससे डैमेज कंट्रोल किया जा सके। यानी कि फिल्म तो नहीं सुधारेंगे, बस आपकी नजर में उसकी हार को जीत बना देंगे। और इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। बॉलीवुड का रूल बुक ये है कि जब किसी नॉर्मल एक्ट्रेस की फिल्म आती है तो सीधा इंडिया नेट कलेक्शन दिखाया जाता है कि ओपनिंग कितनी आई और बजट कितना निकाला गया था, हिट हुई है या नहीं हुई है। बस नेट कलेक्शन का यही एक पैरामीटर होता है। पर जैसे ही बात अल्फा पर आती है, आलिया भट्ट पर आती है, अचानक से पूरा पैरामीटर ही बदल जाता है। अल्फा का इंडिया नेट कलेक्शन पूरे हफ्ते के अंदर 46 करोड़ है, यानी कि 125 करोड़ के बजट के आधे से भी कम। लेकिन आपको हेडलाइंस में नंबर दिखेगा ही नहीं, वहां चमकाया जाएगा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 77 करोड़। यानी कि इंडिया का कमजोर नंबर छुपाओ और ओवरसीज उसमें जोड़ दो, फिर नेट की जगह ग्रॉस बना दो और एक बड़ा सा नंबर खड़ा हो जाता है उससे, जिसे देखकर लगे कि फिल्म तो भाई चल रही है। और इस पूरी चालाकी का ना एक नाम भी होता है, मैट्रिक स्विचिंग। मतलब कि जब असली नंबर अनकंफर्टेबल लगे तो अपनी परफॉर्मेंस नहीं बदलते, अपने नापने का तरीका ही बदल देते हैं। इंडिया का नंबर कमजोर है तो वर्ल्ड वाइड ले आओ, मंडे का ड्रॉप बुरा है तो ओवरसीज जोड़ दो, और इसी कारण से आप YRF के सारे पोस्टर्स देख लो, सब में ये वर्ल्ड वाइड ग्रॉस दिखा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड नेट भी नहीं दिखा रहे, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। इनका बस चले तो ग्रॉस, नेट, पेड रिव्यू सबकी कमाई मिला देंगे अगर आलिया भट्ट की मूवी को हिट दिखाना है तो। पर देखिए, नंबर्स घुमाना तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात है। अभी कुछ फैंस ने, कुछ लोगों ने एलिगेशंस लगाए थे कि आलिया भट्ट की अल्फा कॉर्पोरेट बुकिंग करवा रही है, और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। सोशल मीडिया पर ऐसे दर्जनों वीडियोज हैं जहां एक तरफ अल्फा की सारी टिकट्स बुक दिखाई जा रही हैं और दूसरी तरफ अंदर जाओ तो पूरा हॉल सिर्फ 2-3 लोगों से भरा होता है, यानी कि पूरा खाली होता है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? एक बंदे ने तो लिखा कि यार थिएटर इतना खाली था कि लग रहा था कि YRF ने मेरे लिए प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी है। अब भाई अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि अपनी ही फिल्म की टिकट अपने ही पैसों से खरीदना कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट बुकिंग का एक पूरा सिस्टम है जो सालों से चल रहा है। इंडस्ट्री के सबसे बड़े ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहता ने तो इसको एक बार खोल कर रख दिया था। उनके शब्दों में पहले जो हेरा फेरी होती थी वो आटे में नमक जितनी होती थी, पर आज पूरा आटा ही काला हो चुका है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रॉकी और रानी जैसी फिल्म में 50,000 से ज्यादा टिकट्स कॉर्पोरेट बुकिंग से खरीदे गए थे ताकि ओपनिंग वीकेंड का नंबर बड़ा दिखाया जा सके। आदि पुरुष हो या ब्रह्मास्त्र, हर जगह यही खेल था, कहीं बाय वन गेट वन फ्री, कहीं थोक में टिकट्स। और तो और खुद करण जौहर एक पॉडकास्ट में मान चुके हैं कि हाँ, ऐसी एजेंसीज होती हैं जो पैसे लेकर थिएटर्स की सीटें भर दें। और देयर आर एजेंसीज आल्सो नाउ दैट आर फिलिंग इन द सीट्स आल्सो। तो वो भी शुरू हो गए हैं कि आप दे रहे हैं उनको पैसे, वो खरीद रहे हैं टिकट्स, वो खुद आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इंडस्ट्री ऑडियंसेस आर वाचिंग इट फॉर द मनी यू हैव पेड देम। वो भी हो रहा है, बम्स ऑन सीट्स भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि देयर आर नो, वो भी हो जाएगा। एंड दैट्स फाइन, इट्स कॉल्ड इंडिविजुअल बुकिंग, सेल्फ बुकिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं। आई हैव बुक्ड, I have enjoyed, I have celebrated, I am excited. It is my booking. It is not a corporate. Which corporate? It is yourself. It is called #self-booking. So it is pleasuring yourself. Yeah, it is that only at the end of the day. अब देखिए, जब असली ऑडियंस ही नहीं आ रही तो मूवी के लिए पॉजिटिव रिव्यूज कहां से लाओगे? तो इसके लिए एक पूरा पेड रिव्यू का बाजार खड़ा कर दिया गया है। एक इन्फ्लुएंसर ने बताया कि उनको कथित तौर पर अल्फा की PR टीम से मैसेज आया जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 1000 रुपए मिलेंगे, ऊपर से टिकट का पैसा भी वापस आपको दे देंगे हम, और आपको करना बस इतना है कि फिल्म देख कर आओ और एक पॉजिटिव रिव्यू डाल दो। भाई ऐसे हो रही है मार्केटिंग। एक फिल्म देखनी है आपको 3 तारीख को, 3/7/2026 को, एक रील डालनी है अच्छी सी तारीफ करते हुए, 1000 रुपए मिलेंगे और जो टिकट का पैसा है वो भी रीइंबर्स हो जाएगा। कौन सी फिल्म हो सकती है ये? और फिर वही हुआ, गली गली से लोग उठाए गए जिन्होंने फिल्म ढंग से देखी तक नहीं थी। अल्फा मुझे
बहुत 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 अच्छी लगी। एक्शन अच्छा लगा, शार्वरी का, आलिया का, दोनों की फिटनेस बहुत अच्छी लगी। एक्शन सीन बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टर की तारीफ करूंगा। इसके अंदर जो डायरेक्टर उन्होंने डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है। बहुत बहुत कमाल की मूवी, इतने टाइम बाद इतनी अच्छी मूवी देखने को मिली जिसमें स्टोरी लाइन है। आलिया की एक्टिंग जबरदस्त है, सर्वरी की एक्टिंग जबरदस्त है। मतलब फर्स्ट हाफ देख के समझ में आ रहा है कि स्पाई यूनिवर्स वाईआरएफ यूनिवर्स का कमबैक हो चुका है। और भाई साहब, ये क्रिंज और फेक ओवर एक्टिंग सिर्फ सड़क तक नहीं रुकी, ये सोशल मीडिया तक भी पहुंच चुकी है। अलीजिडली इन्फ्लुएंसर्स हायर किए जा रहे हैं अल्फा की फ्लॉप इमेज को बचाने के लिए। Came back home from watching Alpha because if Alia Bhatt is in a movie, I will pay for recliner and oversized popcorn and watch that movie as soon as possible. I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my mother, my mom, she has never disappointed me. She is too fucking good, and honestly, so is Sharvari. Her acting, dance, action, everything was a solid 10 on 10. And because it's an action-packed film, you guys have to go and experience it in. Like this liberal rehashing, the idea of a Hindi film heroine who slays literally and laughs mid-combat when she knows she has the upper hand is fun. And even though the Ramayana references don't really go anywhere, Alia plays Sita with a fierce determination. Despite being petite, she makes the fight scenes work. Sita's signature move is doing this sort of a roll over someone else's back. And finally, when she goes hand to hand with Bobby, Shiv is smart enough to ensure that Sita gets battered. That is simply not an equal content. इनफैक्ट यही नहीं, पेड पीआर का कमाल देखिए। किसी ने एक स्मार्ट काम किया, अल्फा के सारे पॉजिटिव रिव्यूज उठाए और उन्हें एआई से एनालाइज करवाया और रिजल्ट चौंकाने वाला था। इन अलग अलग रिव्यूज में एक जैसे वर्ड्स बार बार आ रहे थे। फीमेल लेड एक्शन, ये 25 से 30 बार आया। मूवीज को हेट से डिफेंड करो, ये 18 से 20 बार आया। साफ है कि किसी ने 15-20 कीवर्ड उठाया और उनको एआई टूल में डाल दिया और उसी को घुमा फिराकर सैकड़ों नकली रिव्यूज बनाकर IMDb पर भर दिए। कोई कह रहा है कि फ्रेजाइल मैस्कुलिनिटी वाले लोग ही इस फिल्म का नेगेटिव रिव्यू कर रहे हैं, तो कोई दूसरा बंदा कह रहा है कि इस फिल्म का एक्शन तो हॉलीवुड के नेक्स्ट लेवल का है। संडे तक फिल्म की रेटिंग 2.4 थी और इन फेक रिव्यूज ने उसको खींचकर 3.3 तक पहुंचा दिया। पर मूवी ही इतनी बेकार बनाई गई है कि इन सब के बावजूद IMDb रेटिंग फिर से नीचे चली जाएगी। बुक माई शो पर तो इन्होंने ये मेहनत भी नहीं की। वहां 10 स्टार वाले सारे रिव्यूज एक जैसे हैशटैग्स के साथ और सब के सब 3 से 4 मिनट के अंदर एक साथ पोस्ट कर दिए। और ये सब तो फिर भी ठीक है, ये लोग विकिपीडिया पर बता रहे हैं कि अल्फा का क्लैश किसी फिल्म से नहीं था, सीधे टेलर स्विफ्ट की वेडिंग से था। हद तो तब हो गई जब अल्फा के एक हफ्ते बाद, जब ये फिल्म को ऑलमोस्ट डिजास्टर का वर्डिक्ट मिल चुका है, तब अचानक से आलिया भट्ट की पीआर और भी ज्यादा एक्टिव और टॉक्सिक हो गई है। और हो भी क्यों ना, अब उनके पास फिल्म को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो अब वो पूरा फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि किसी तरीके से आलिया भट्ट की इज्जत को बचा लिया जाए। और इसके लिए एक साथ अलग अलग बहाने चलाए जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि भले ही फिल्म फ्लॉप हो गई, पर आलिया अभी भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार है क्योंकि वो ग्रेट एक्ट्रेस है। एक तरफ कहा जा रहा है कि अल्फा इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि हमारी ऑडियंस एक औरत को एक्शन करते हुए बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। कैसे हो सकता है कि यार किसी को अल्फा पसंद नहीं आ रहा, सब उसकी बुराई कर रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है, जहाँ औरत को पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट दिखा दिया जाता है, वहीं पूरी जनता उसे एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देती है, और वही हो रहा है अल्फा के। तुम लोगों से ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि एक औरत कर रही है, बस यही बात है और कुछ बात। अभी तो हमारे देश में टीवी शोज इतने ज्यादा चलते हैं क्योंकि वहाँ बस औरतें रोती ही रहती है और सबको वही अच्छा लगता है देखना। यानी कि फिल्म खराब नहीं थी, गलती जनता की सोच में है। तो भाई कुछ लोग तो और ही राग अलाप रहे हैं कि आलिया के खिलाफ एक सोची समझी साजिश चल रही है। और सबसे मजेदार बात, कुछ लोग अल्फा के फ्लॉप में भी ऑरा और सक्सेस ढूंढ रहे हैं। और इस पूरे डैमेज कंट्रोल में सबसे बेशर्मी की चीज ये हुई कि आलिया को टॉप पर दिखाने के चक्कर में इनकी पीआर ने आलिया के अपने पति रणबीर कपूर तक को नहीं छोड़ा, उसे भी इन लोगों ने नीचा दिखा दिया ताकि आलिया की डिजास्टर मूवी को थोड़ा सा कवर मिल सके। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हर वो इंसान जिसे फिल्म पसंद आई है वो पेड है। हो सकता है किसी को सच में अच्छी लगी हो सकता है किसी को कचरा ही पसंद आता हो। पर जो अल्फा और आलिया की पीआर कर रही है वो साफ साफ उनकी डेस्परेशन को दिखाता है, क्योंकि यहीं पर असली सवाल छुपा हुआ है। जितना पैसा और जितना दिमाग इस पूरे फेक नैरेटिव को, फेक रिव्यूज को, कॉर्पोरेट बुकिंग्स को और डैमेज कंट्रोल में लगाया जा रहा है, उतना एक अच्छी स्क्रिप्ट में लगा देते तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जनता खुद फिल्म देखने खिंची चली आती, पर ये इस बात को करेंगे नहीं, क्योंकि इनका पुराना फॉर्मूला यही था कि बड़े स्टार लो, बड़ा पैसा लगाओ, थोड़ा सा पीआर करो और जनता बिना सोचे समझे टिकट खरीद लेगी। और ऐसा होता भी था, सालों तक यही चला है, क्योंकि जनता के पास बढ़िया सिनेमा का ऑप्शन ही कम था।
पर अब धुरंधर जैसी फिल्म ने बिना ₹1 की फेक पीआर के जनता का दिल जीत लिया है और अल्फा करोड़ों का स्कैम करके भी ट्रोल हो रही है। और यही फर्क होता है असली फिल्म में और नकली फिल्म में। असल में बॉलीवुड के बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स वो जब भी खराब फिल्म लेकर आए हैं तो वो हाथ जोड़कर जनता के सामने जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी फिल्म देख लो, हम तो तुम्हारे स्टार हैं। पर इस बार जनता गई नहीं है। और अगर देश के इतने बड़े सुपरस्टार्स अपनी पूरी ताकत लगाकर भी एक खराब फिल्म को नहीं बचा पा रहे हैं तो अल्फा की क्या औकात है। क्योंकि सच्चाई यही है कि दुनिया की कोई भी पीआर, कोई भी कॉर्पोरेट बुकिंग, कोई भी नकली रिव्यू एक खराब फिल्म को अब नहीं बचा सकती है, स्पेशली धुरंधर के बाद। और ये बात खुद सैफ अली खान एक्सेप्ट कर चुके हैं कि धुरंधर के बाद बॉलीवुड काफी बदल चुका है। Actually, I see a time before Dhurandhar and a time after. Yeah. So it's up to us whether we catch up or not and wake up or not. I mean, just as. इसीलिए इन शॉर्ट आप परसेप्शन कुछ दिन के लिए बदल सकते हो पर सच को नहीं बदल सकते। और अल्फा का सच यही है कि इसे इस देश की ऑडियंस ने ठुकरा दिया है और अब कोई पैसा उस सच को नहीं खरीद सकता।